तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जितेंद्र यादव। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के अंतर के बारे में। कैसा कौन सा अंतर जो दोनों चीज़ों को अलग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन दोनों का मतलब वैसे तो एक ही है कि आप जहाँ स्टॉक मार्केट में देखिए पैसा लगा रहे हो, पर इन दोनों के बीच में ऐसा एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों चीज़ों को अलग बनाता है। जहाँ पे ट्रेडिंग में आप 1 घंटे में, 1 मिनट में या फिर एक दिन में जितना पैसा आप बना रहे हो उतना इन्वेस्टमेंट आप नहीं बना सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 5 साल, 10 साल, 11 साल तक भी लग सकते हैं, 20 साल मान लो, काफ़ी समय बाद आपको पैसा मिलता है। हाँ गाइस, आपके लिए बता दूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को दोनों एक ही आदमी कर सकते हैं। और आप अभी सोच रहे हो कि इन दोनों को एक ही आदमी कर सकता है, मतलब कि कोई ट्रेडर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, ट्रेडिंग भी कर सकता है और दोनों जगह से पैसे मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का ऐसा क्या है कि जो इतने लेट पैसे मिल रहे हैं, तो आज हम उसी अंतर के बीच के बारे में बात करने वाले हैं। और वैसे ये सब चीज़ हम आपको एक छोटे सा एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बाबूराव नाम का एक आदमी अपनी मोबाइल की दुकान खोलता है। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दाम से मोबाइल लाता और अपनी दुकान पे बेचकर प्रॉफिट कमाता। उसका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी कुछ समय बाद उसकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है तोतला सेठ की, और वो वही मोबाइल बाबूराव की दुकान से भी सस्ते दाम पर बेचने लग जाते हैं। मतलब कि बाबूराव जो फोन 10,000 में बेचते थे, वही फोन तोतला सेठ 9,000 में बेचने लगा। अब क्योंकि तोतला सेठ की दुकान पर मोबाइल सस्ते मिल रहे हैं, तो लोग बाबूराव की दुकान पर क्यों खरीदेंगे। अब क्योंकि भैया बाबूराव के पास कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, इसलिए वो बस दिन भर टीवी पे न्यूज ही देखता रहता। सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लगे थे। जब भी वो टीवी में न्यूज देखता है कि जिस ब्रांड का मोबाइल वो लोग बेचते हैं, वो मोबाइल चिप की शॉर्टेज की वजह से बनना बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर बाबूराव के दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड तो लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से अब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बाबूराव दो काम कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वो रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे फोन 9,000 में खरीद ले और उन्हें अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमाए। दूसरा तरीका ये है कि वो रोज सवेरे तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे मोबाइल खरीद ले और उन्हें अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे, उन्हें बेचे नहीं। इसी तरह वो कुछ महीने अपने पास उन फोन्स को स्टोर करके रखे, और जैसे ही उस फोन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाए और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो उन फोन को 10,000 की जगह 12,000 में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझो। बाबूराव जब डेली फोन सस्ते में खरीद कर उन्हें बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने फोन को कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रखा और जैसे उनका प्राइस बढ़ा, उसने जब बेचा तो उसने इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वो डेली चीजों को सेल नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें कुछ महीनों बाद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स आ जाते हैं। मतलब हम शेयर मार्केट में डेली फोन्स की जगह शेयर्स को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने, कुछ साल, 10 साल, 5 साल बाद जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, तब वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। तो कैसा, आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।